पनामा लीक्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं, उनको नाअहल किया गया। उसके बाद उन पर केसेस चले, वो जेल में बंद हुए, बीमार हुए, फिर उनको बाहर जो है वो इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा। अब वो लंदन में है। मगर जिस अदलिया ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो सिसिलियन माफिया है, नवाज शरीफ जो है वो करप्ट है, नवाज शरीफ जो है उसने बैरून मुल्क सारा पैसा शिफ्ट किया है, आज वही अदलिया के मोस्ट सीनियर जो जज है सरदार तारिक मसूद, उनका ये कहना है कि पनामा लीक्स में जो फैसला किया गया वो बदनीयती थी, ये जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई और नवाज शरीफ का जो अब ग्राफ डाउन था वो दोबारा से अप हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। नाजरीन, दो अहम खबरें आपसे शेयर करनी थी कि नवाज शरीफ कैसे दोबारा सुर्खरू हो गए, किस मुकदमे में। उनको वही अदलिया जिसने कहा था ये सिसिलियन माफिया है, ये करप्ट है, इसने बेटे से तनख्वाह ली, इसलिए उसको नाअहल कर दिया गया। पनामा लीक्स का स्कैंडल आपको सबको याद होगा, जिसमें नवाज शरीफ को पूरा रगड़ा लगाया, नाअहल किया, नवाज शरीफ बीमार होकर बाहर इलाज कराने चले गए। आज फिर उस केस में वो सुर्खरू हो रहे हैं। और दूसरी बात, इमरान खान पीटीआई को अपनी जागीर समझ बैठे थे। वो कैसे जागीर समझ बैठे थे, किस तरह लोटों को इकट्ठा किया गया, पीटीआई बनाई गई, 2018 के इंतखाबात में उनको जितवाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब जो उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, टोटे टोटे हो गई, तो इमरान खान के जहन में क्या है। तो मैंने कहा मैं आपसे दो अहम बातें शेयर करूं। पनामा लीक्स में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं, उनको नाअहल किया गया। उसके बाद उन पर केसेस चले, वो जेल में बंद हुए, बीमार हुए, फिर उनको बाहर जो है वो इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा। अब वो लंदन में है। मगर जिस अदलिया ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो सिसिलियन माफिया है, नवाज शरीफ जो है वो करप्ट है, नवाज शरीफ जो है उसने बैरून मुल्क सारा पैसा शिफ्ट किया है, आज वही अदलिया के मोस्ट सीनियर जो जज हैं सरदार तारिक मसूद, उनका ये कहना है कि पनामा लीक्स में जो फैसला किया गया वो बदनीयती थी और ये जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई और नवाज शरीफ का जो अब ग्राफ डाउन था वो दोबारा से अप हो गया। क्योंकि जुडिशरी जिसने कहा था कि नवाज शरीफ जो है वो नाअहल है, करप्ट है, उसी जुडिशरी के मोस्ट सीनियर जज ने आज ये कह दिया कि भाई नवाज शरीफ जो है उनके साथ ज्यादती की गई है। अब जो अवाम है, अवाम तो अब समझ गई कि इसका मतलब है ये सारा कुछ प्री प्लान था। 428 लोगों के पनामा लीक्स में जो है वो नाम थे, सिर्फ एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी की गई, केसेस बनाए गए, जेल में भेजा गया। 427 लोगों को किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये नाइंसाफी तो नजर आ रही है। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन है, मगर कल्ला चेयरमैन, ना कोई सदर, ना अब कोई वाइस चेयरमैन, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, सब तो छोड़कर कोई तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान में चला गया, कोई जो है वो नून लीग में जा रहा है, कोई जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रहा है। तो इमरान खान असल में समझ बैठे थे कि ये उनकी जागीर है पीटीआई। मगर जिन लोगों ने उनको बंदे दिए थे अमानत के तौर पर, अब जब उन्होंने देखा कि इमरान खान जो है वो फौज के खिलाफ जो है वो बयानिया बना रहा है, फौज की तनसीबात पर हमला करवा रहा है, तो उन्होंने चुप करके इमरान खान से बंदे वापस ले लिए। इमरान खान को चुभन ये है कि मेरे बंदे क्यों जा रहे हैं, और भाई जिन्होंने आपको अमानतन कोई चीज दी थी उन्होंने वापस ले ली। मिसाल के तौर पर मैं हूं, मुझे कोई मोबाइल देता है अमानतन कि भाई आपसे महीने बाद ले लूंगा, और महीने बाद अगर वो मुझसे मोबाइल का मुतालबा करे तो मुझे दे देना चाहिए। और अगर मैं कहूं नहीं 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 अब ये मोबाइल मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता। सबको पता है कि पीटीआई में जिन लोगों को भेजा गया, ये शाह महमूद कुरैशी, ये फवाद चौधरी, ये परवेज हटक, ये किस जमात से ताल्लुक रखते थे। और अब वो पीटीआई में जब भेजे गए, जब फौज ने देखा कि इमरान खान इस काबिल नहीं है, तो उन्होंने एक नई जो है वो पार्टी तश्कील दी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान। इस्तेहकाम पाकिस्तान में तमाम जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भिजवा दिया गया है। अब देखना यह है कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो आया के नून लीग के साथ इल्हाक करते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं। जिस भी एक सियासी जमात के साथ इल्हाक करेंगे तो जाहिर है जो दूसरी पार्टी होगी उसको नुकसान होगा। मगर पंजाब में क्योंकि नून लीग का गढ़ है, इसलिए ज्यादातर बातें यही सामने नजर आ रही हैं कि जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो जहांगीर अलीम खान की सरबराही में ग्रुप बना है वो नून लीग के साथ इल्हाक करेगा। ऐसी बातें मीडिया पर आई भी कि नून लीग जो है वो उनकी एक ये बी टीम बनी है। और जाहिर है तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी लालच है कि जिनकी पंजाब में वर्थ ज्यादा है हम उनके साथ मिले ताकि पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो सके।
तो अभी तक जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है, उनका जो टिल्ट है या उनकी जो मोहब्बतें हैं या उनकी जो अटकेलियां हैं, वो नून लीग के साथ नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी जनूबी पंजाब से कुछ साबिक रुकने असेंबली जो है वो तोड़े हैं, मगर अभी उस पोजीशन में नहीं आए कि वो नून लीग में पावर फॉर्मुलेशन के हवाले से कोई सौदेबाजी अच्छे तरीके से कर सकें। अभी तक जो नून लीग ने कोई भी इलेक्टेबल साथ नहीं मिलाया। उनकी सोच ये है कि जब भी हमने लोटों को लिया है तो हमारी पार्टी डैमेज होगी, इसलिए अभी तक कोई भी उन्हें इलेक्टेबल या साबिक रुकने कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली किसी भी पार्टी से नहीं लिया।